जो इन्होंने कहा कि अभी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और वो लोग जो 30% की उम्मीद लगा के एसआईपी करना शुरू किए थे, वो तो उम्मीद ना बांधे यहाँ से आगे के लिए, कि अभी भी उम्मीद बंधी हुई है, रख सकते हैं। या फिर मैं दूसरे तरह से सवाल, एक तरह से सवाल थोड़ा सा बदल देता हूं कि जिन्होंने 30% 25% रिटर्न देखा, अब वो गिर करके 0% पे या नेगेटिव पे आ रहे हैं, उनको वापस उस लेवल पे जाने में कितना टाइम लगेगा? जितनी देर में गिरे उतने लेवल पे वापस चले जाएंगे, उससे कम देर में जाएंगे, या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा? अब लक्ष्मण जी, मुझे लगता है वो समस्या नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जितना जल्दी मार्केट गिरा है, एक 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 अपने आप में एक निशान ये बन गया, नमूना बन गया है कि करीब लास्ट 5-6 महीने में इतना जबरदस्त मार्केट का फॉल कोई एक्सपेक्ट नहीं किया। हम लोग सब एक्सपर्ट है, सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से बातचीत होता रहता है, पर किसी ने ऐसा जबरदस्त फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हुआ है। और ये तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतना जल्दी शायद मार्केट ऊपर जाएगा भी नहीं। पर बात वो नहीं है, बात जैसे अभी अनुराग ने बोला था कि जो निवेशक अपना एसआईपी जब चूज करते हैं तो कौन सा एसआईपी में निवेश करेंगे, किस तरह की, वो क्या बैलेंस्ड फंड में एसआईपी के जरिए आ रहे हैं, या लार्ज कैप फंड में आ रहे हैं, स्मॉल कैप में आ रहे हैं, मिड कैप में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसने एक एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड में निवेश किया है उसका पेन शायद कम है, जिसने स्मॉल कैप में या मिड कैप में निवेश किया है उसका पेन लेवल बहुत ज्यादा है। अब ये तो आपकी चॉइस है, आपने चॉइस किया है। अब ये हम लोग अभी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो चॉइस सही था, गलत था, क्या था, पर उन्होंने वो चॉइस किया है। और फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड तो उसी पे लगाएगा जिसमें उसको पैसा मिला है, तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लेवल का सैनिटी मार्केट में रिस्टोर होना भी एक तरह से जरूरी था। मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट गिरा है अच्छा है, पर देखिए जो 2020 के बाद मार्केट में आए उन्होंने मार्केट का ये डाउन साइकिल देखा नहीं था, और वो एक ऐसा स्थिति हो गया था कि आप कोई भी शेयर खरीद लो, कोई भी फंड में पैसा लगा दो, वो आपको जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। उसमें ना तो कोई ज्यादा सोच था, ना तो कोई बहुत बड़ा एनालिसिस था, ये चल रहा था। तो मार्केट तो ऐसे चल सकता है, कभी ना कभी करेक्शन होना ही था। और जैसे हम जानते हैं, बात भी करते हैं, वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक दिख रहा था बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में, तो करेक्शन वाज वारंटेड। अब करेक्शन का ट्रिगर क्या होगा, कितना जबरदस्त करेक्शन होगा, ये देखने वाली बात थी। तो अभी करेक्शन हुआ है, और मैं ये भी यहां पे आपके दावा के साथ कह रहा हूं आज के दिन में 28 फरवरी में, आप नोट करिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। कब ऊपर जाना चालू होगा, एग्जैक्टली कितना ऊपर जाएगा, कितना जल्दी जाएगा, ये बताना मुश्किल है। तो इसीलिए मेरी सलाह होगी निवेशकों के लिए, शायद एक कोर्स करेक्शन का समय है। आप अपना जो निवेश स्ट्रेटेजी था उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए, आपका रिस्क जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आगे जब करेंगे तो कहां पे आप निवेश करेंगे, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगा, फिरोज अजय साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ लूं, चूंकि आपने कहा कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो आपने ऐसे ही बड़ी होप जगा दी है ना कि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब कब ऊपर जाना शुरू होगा? कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको कि डेटा के आधार पर कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कुछ फंड हाउसेज आना शुरू कर दिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंक्वायरी शुरू कर दिया है, जो कहते हैं ना रियल एस्टेट के टर्म में इंक्वायरी आने शुरू हो गए, कुछ ऐसा दिख रहा है संकेत क्या आपको? लक्ष्मण जी, दो चीज मैं बताऊंगा। एक तो आज जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं अच्छे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी के आंकड़े आए हैं, अच्छा जीडीपी के आंकड़ा 6.2, और इसको याद करना पड़ेगा कि बेस जो था वो भी बड़ा था, उस बेस के ऊपर आया है, तो आंकड़े अच्छे हैं। एक एक पॉजिटिव ट्रिगर मैं कह सकता हूं आया है मार्केट में। दूसरी बात यह है कि मार्केट, जैसे फिरोज अभी जिक्र कर रहा था कि मार्केट जो ईयर का लो पॉइंट उसके आसपास आ गया है, वो 4 जून का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके आसपास आ गया है, और बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लग रहा है आएगा मार्केट में। एक ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ गया है, तो रिकवरी मार्केट में जरूर आएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल है, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिकवरी जल्दी आएगा, बहुत जबरदस्त रिकवरी आएगा, या थोड़ा बहुत रिकवरी करके मार्केट रेंज में घूमेगा, ये सब बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। पर बात ये दूसरे है कि ग्लोबल इवेंट्स के अलावा हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स थे, जो जीडीपी के आंकड़े थे, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस थे, वहां पे भी थोड़ी दिक्कतें थी। तो जो ग्लोबल निवेशक है वो देख रहे थे कि हाँ ये तो ओवरऑल प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ इंडिया के में भी थोड़ा स्लो डाउन का माहौल आ गया। अब अगर इंडिया का स्लो
का माहौल ठीक होता है तो बाजार जरूर रिकवर करेगा, क्योंकि इंडिया एंड ऑफ द डे अभी भी अट्रैक्टिव मार्केट है निवेश करने का। ये तो मैं जरूर मानता हूँ। ऑफ कोर्स यूएस में जो उथल पुथल हो रहा है, यूएस फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी ट्रम्प साहब का है, वो सबसे इवेंचुअली क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है, पर इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन एन अट्रैक्टिव मार्केट। बिल्कुल। फिरोज अजीज साहब, एक सवाल का जवाब देते हुए जो अभी सुदीप जी ने कहा कि मार्केट तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा है उसी तरीके से उठ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इनकी भाषा में नहीं, मैं एक निवेशक की भाषा में आपसे पूछूं कि हमारा एसआईपी जितना कम हो गया है वो वापस कब तक जाएगा उस लेवल पे? देखिए, एसआईपी जो कम हुआ है वो इतना कम नहीं हुआ है, हम तो ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने दो इंडिया के जो अच्छा। बंदे हैं जो 15% एसआईपी इंडिया के संभालते हैं, एक है संजय शाह प्रूडेंट वाले, दूसरे हैं एनजे के जिग्नेश भाई। इनके पास है 3,000 करोड़ 26,400 में से। जो रिटेल निवेशक ना, थोड़े लोग परेशान होते हैं वही सवाल पूछते हैं, जो 99% जो परेशान नहीं होते वो सवाल नहीं पूछते। इसमें सर्वाइवल बायस है। आपसे जो फोन करके पूछते हैं ना वो अच्छा, परेशान, जो सवाल पूछो परेशान है, मान लीजिए। वही फोन करके पूछते हैं। हाँ जिनके पास कोई कोई उनको हाथ पकड़ने वाला नहीं होता ना बुरे वक्त में, तो आ जाते हैं फोन करके व्हाट्सएप करके। अब मैं चलिए, हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं ना, हाँ, हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं उनका। करेक्ट। तो आप देखें, एक रिटेल निवेशक, देखिए अब मैं संभालता हूँ एचएन, किसी के 150 करोड़ रुपए, उसके दिन के 2 करोड़ रुपए ऊपर नीचे होता है, उसको संभालना थोड़ा ज्यादा कठिन है। रिटेल वाले के पास जो बेचारा 2-2 हजार की एसआईपी करता है और 2 लाख इकट्ठे करता है ना, उसके अगर 3% गिरती है तो उसके 6,000 जाते हैं। वो इतना परेशान इतना नहीं होता। अगर आप मार्केट में जाएंगे, मैंने बहुत सारे रिटेल इवेंट्स किए हैं और पूछा है लोगों से, कि जो चुप रहते हैं ना उनसे ज्यादा पूछता हूं, बोलते हैं मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एसआईपी देखा हुआ है। कमिंग बैक, अनुराग साहब ने जो कहा, मैंने जो डेटा दिया ना वो रोलिंग रिटर्न का डेटा है फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, 1993 से मैं डेटा दे रहा हूं। उसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑन अ मंथली रोलिंग है 270, और उसकी एवरेज रिटर्न दी है मैंने। It is not even since inception data, it is rolling data. That's the most scientific way an IIM academician would see. Point one. Point two, देखिए इंडिया के जो स्मॉल कैप में बहुत पैसे चले गए हैं कहते हैं, बट 3 लाख करोड़ है मार्क टू मार्केट के बाद। 3 लाख करोड़ आउट ऑफ 30 लाख करोड़ ऑफ इंडिविजुअल्स, 10% ही हुआ है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। इंडिया की लास्ट ईयर की हाउस होल्ड सेविंग थी 35 लाख करोड़, उसमें से गया है 27,000 करोड़, विच इज लेस देन 1%। 43% went into deposits of 35 lakh crores. इंडिया की हाउसहोल्ड सेविंग्स टोटल इज 900 लाख crores. उसमें से 3 लाख करोड़ कितना होता है? सेकेंड डेसिमल होता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एसेट एलोकेशन को इतना गड़बड़ा चुके हैं कि 80% स्मॉल कैप में डाले हैं, जैसे अनुराग साहब ने कहा। बट अगर इंडिया की एलोकेशन देखें तो कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। आप टीवी के शोज पे, मैं अनुज साहब के साथ एक मार्केट गुरुकुल कर रहा था स्मॉल कैप में, अनुराग साहब ने भी कहा कि 20% होना चाहिए। 20% कहां है इंडिया का? 900 लाख करोड़ का 50% इक्विटी मानू तो 50% इक्विटी होता है 450 लाख करोड़, उसके 20% होते हैं 90 लाख करोड़। ये अनुराग साहब का एलोकेशन है, उसमें से है कितने? 2.5 लाख करोड़। अब मार्क टू मार्केट गिरने के बाद 2 लाख करोड़ है स्मॉल कैप फंड में। ओके, इंडियन हाउस होल्ड्स का, कॉर्पोरेट्स को छोड़ के। तो मेरा ये मानना है कि भाई इंडिया के स्मॉल कैप स्टॉक्स, अब अनुराग साहब से मैं एक प्रश्न पूछा चाहूंगा कि अनुराग साहब सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक कितना मार्केट कैप का है बताइए? स्मॉल कैप जो शब्द है, सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक कितने का मार्केट कैप का होगा? अच्छा, मैं तो कोई चर्चा पे नहीं था फिरोज, ऐसा मैं आवाज का सिर्फ यही शो करता हूँ और कोई मैं आवाज के शो पे नहीं था। नहीं, बट कोई और इसी शो की बात कर रहा हूँ। 50,000 करोड़ का स्मॉल कैप स्टॉक है। बट अभी वो नंबर्स, दे कम्पीट प्रीटी मच विद यूएस नंबर्स। अभी इंडिया का स्मॉल कैप इज, मतलब यहाँ के जब एक निवेशक सुनता है ना, जब एक रिटेल निवेशक सुनता है स्मॉल कैप, अंग्रेजी की जो शब्दावली है स्मॉल कैप, वो सोच रहा होगा यार 500,000 करोड़ की कंपनी होगी। 50,000 करोड़ की कंपनी को आज इंडिया में स्मॉल कैप करार दिया गया है, क्योंकि 500 कंपनियां, टॉप 500 कंपनीज ही म्यूचुअल फंड में मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सबको खत्म कर देती है, और बाकी जो 2,000 कंपनियां बची उस सबको माइक्रो कैप करार दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने। तो ऑल आई एम सेइंग इज इंग्लिश हाइड्स मोर देन शोस। सो मेरा ये मानना है कि कमिंग बैक टू लक्ष्मण सर क्वेश्चन, बाउंस बैक कब आएगा? स्मॉल कैप की जो आपकी 1 ईयर की नेगेटिव रिटर्न है, 5-6% की नेगेटिव रिटर्न है परसों तक,
वो रिकवरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज के अगर आप देखें लॉन्ग शॉट्स और 4-5 बैरोमीटर हम देखते हैं, आई थिंक 1 year later you would be surprised if the market is back to another at least 15% from here. एक मिनट फिरोज साहब, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। आपने जो स्मॉल कैप के डेफिनेशन को आपने बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि जिसको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं वो स्मॉल कैप है नहीं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ठीक ठाक बड़ी कंपनी होती है वो, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो विलेन है वो छोड़ के भाग जाएगी किसी बड़ी कंपनी के पास, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, देखो स्मॉल कैप में ना 250 स्टॉक है, उसका एक शब्द में एक स्टॉक है लक्ष्मण सर, उसकी पी है 4.87, पी कितनी है 4.87, मतलब इतनी सस्ती। दूसरी एक कंपनी है 967 पी, बट सबको दर्शाने के लिए एक ही नाम है। अगर समझो 500 लोग हम शो में हैं और सबका नाम अनुराग हो, चारों लोग, कितनी कंफ्यूज हो जाएगी। वैसे ही 250 लोगों का नाम हमने स्मॉल कैप करार दिया। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स यूनिवर्स। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, दोनों को मैंने आपकी चैनल पे एटलीस्ट 10 बार रेकमेंड किया होगा। इन्वेस्को स्मॉल कैप आज भी निफ्टी से 7% अल्फा निफ्टी को बीट किया है इस साल, एज ऑफ यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, फ्रॉम 1 April। एचडीएफसी स्मॉल कैप निफ्टी से 1% कम है। इतनी कार्नेज के बाद तो स्मॉल कैप को वन साइज फिट्स ऑल can't do that. I think that will be unfair to the investors. ठीक है, मैं इस पे एक सवाल और लूंगा आपसे, लेकिन पहले अनुराग जी के पास आता हूं। अनुराग जी, आपने जो शुरू में कहा था, जिसपे फिरोज साहब ने रिएक्ट भी किया, कि आपका फंड एलोकेशन कैसा है उस पर काफी हद तक निर्भर करता है, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हम लोग स्मॉल कैप पे बहुत ज्यादा चले जाते हैं। आपके हिसाब से फंड एलोकेशन आइडियली क्या होना चाहिए? और अगर अभी किसी ने मान लिया जाए, जैसा कि आपने कहा, स्मॉल कैप में ज्यादा फंड एलोकेशन कर रखा है, मिड कैप में ज्यादा कर रखा है, लार्ज कैप में कम कर रखा है, तो ये समय क्या सही है क्या रीबैलेंसिंग करने का, कि नहीं अब थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सा उठने दो स्मॉल कैप को भी, जो जितना गिरा है उसी तरह से थोड़ा बहुत उड़ जाए तो कुछ बेनिफिट रहेगा, कि नहीं अब रीबैलेंसिंग कर लेना चाहिए? हाँ, करेक्ट। ओके, अच्छा, बस एक बार जब फिरोज दोबारा आए तो एक बार एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स का मुझे सेटल नहीं हुआ कि कितना एक्सपेक्ट करे इन्वेस्टर। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, फिरोज साहब हैं, आप चाहें तो फिरोज साहब से सवाल पूछ सकते हैं, आमने सामने हो सकते। हाँ, आई एम सर, वो डेटा बेटर होगा उनके पास में। मेरा अंदाजा है कि 10 से 11-12 के बीच में एक्सपेक्ट करना चाहिए एसआईपी इन्वेस्टर को, चाहे वो कहीं भी इन्वेस्ट करे। तो आई थिंक फिरोज ने थम्स अप दिया। ओके, दैट्स अ गुड नंबर। सो वी काइंड ऑफ एग्री देयर। देखिए, एसेट एलोकेशन, एक मिनट हेलो, एक मिनट, तो आप लोग सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि 10 से 12% आपको एसआईपी पे रिटर्न मिलेगा एनुअली, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा? 25-30% वाली हालत बात बीते दुनिया की बात हो गई। फिरोज साहब, अनुराग जी, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल 10, हाँ, 10 से 12। सुदीप जी, अगर अच्छे फंड चूज किए जाए 13 से 14 जी, अच्छे थोड़ा फंड बहुत चूज सिलेक्शन ऑफ फंड अगर ठीक हो, थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। मैं तो निवेशक को, लक्ष्मण जी, हमेशा पर्टिकुलरली नॉन एग्रेसिव निवेशक को बैलेंस्ड फंड के जरिए निवेश करने का सलाह देता हूं, जिसमें इक्विटी डेट एक कॉम्बिनेशन रहता है। आजकल वो माफ भी आ गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें गोल्ड वगैरह भी होता है। तो इस पे मैं आऊंगा, इसमें आऊंगा आपके पास, लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये 10-12 बहुत गए तो 13-14 तक जाते जाते आप रुक जाएंगे, ये आपका है। बाकी कंपाउंडिंग होगा तो कंपाउंडिंग अलग है, वो अलग चीज है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यही रहना चाहिए। हाँ, अब ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, उम्मीदें कम रखेंगे तो दुख कम होगा आपको, है ना। कहते हैं ना कि दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, ना निराशा हाथ लगती है, तो उम्मीदें मत रखिए बहुत ज्यादा, तो खुश रहिएगा। अनुराग जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, और हम लोग बात कर रहे थे कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के। हाँ, तो एक वो तो एसेट एलोकेशन करना है। और देखिए, रिटर्न में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड एक कुछ साल आपको कुछ एवरेज में दिखता है, लेकिन ये अगर आप स्टार रेटिंग्स और परफॉर्मेंस देखें तो ये 20 साल पीरियड में काफी उथल पुथल इसमें होता है। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब इन्वेस्टर्स वो अच्छे वाले फंड में ही बैठे हैं जो 14% दे रहा है। ऑन एन एग्रीगेट मार्केट में तो देखिए वही निकलेगा जो इकोनॉमी और प्लस 2% निकल रहा है, राइट। दैट्स व्हाई आई से 12% कि एग्रीगेट इन्वेस्टर को वही मिलेगा। कुछ उसमें 4 स्मार्ट बनेंगे तो वो फिर उल्टा भी पड़ सकता है। बट बहरहाल, ठीक है, तो वो एलोकेशन है लक्ष्मण जी, सिंपल। देखिए, आपका एज और रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन 50% लार्ज कैप, 30% मिड स्लैश स्मॉल स्लैश थीमेटिक व्हाटएवर, एंड 20% डेट, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। और 20% फिर से बताइए, फिर से बताइए। 50% लार्ज कैप, 50 is large cap, and 30 is mid slash small slash, आपका टोटल मतलब इट इज दैट।
एंड 20% इज डेट। मेरे हिसाब से 20% डेट पे जा। बाकी आपका हल्का फुल, बट इंडिया स्टोरी मेरे हिसाब से, बट मैं उसको थोड़ा डिस्टेंस से भी देखता हूँ, इज अ लार्ज कैप स्टोरी, इट्स नॉट सो मच अ मिड कैप स्टोरी। बट उसमें मतभेद हो सकता है, उसमें इतना डिबेट की बात नहीं है, बट हिस्ट्री एटलीस्ट शोज दैट इंडिया इज अ लार्ज कैप स्टोरी। और अब बाय द वे अब आपको मिड और स्मॉल इतने मिलते भी नहीं, क्योंकि अब कंपनीज डायरेक्टली पकी पकाई आती हैं, सीधा आईपीओ करती हैं आफ्टर दी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट। तो अब वो भी फ्लेवर देखिए मार्केट का। लक्ष्मण जी, कुछ पास्ट हिस्ट्री उतनी रेलिवेंट भी नहीं है, क्योंकि एक जमाने में हमने अब निफ्टी की आपकी भारतीय एयरटेल देख लीजिए, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस देख लीजिए, ये बैंक्स 100-150 बिलियन पे लिस्ट हुए हैं, सॉरी 1-1.5 बिलियन पे लिस्ट हुए हैं, और इनकी वैल्यूएशन 150 बिलियन है, राइट। इन्होंने 200, 300, 400x का रिटर्न दिया है। आज ऐसी कंपनियां नहीं मिलेंगी आपको, और पिछले 10 साल से भी नहीं मिल पा रही हैं, तो वो भी एक रिटर्न्स को इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। दैट्स व्हाई आई आल्सो से दैट फ्लेवर ऑफ द मार्केट इज बाय। बहरहाल आपका ये आंसर है, एसेट एलोकेशन इतना रहना चाहिए, और ये सही टाइम है सुदीप सर ने जो कहा कि आपकी स्ट्रैटेजी को रीसेट कीजिए और लॉन्ग टर्म में बने रहिए, लेकिन रीसेट दोनों चीजों को, एक आपकी स्ट्रैटेजी एंड सेकंड आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, जो आई थिंक वी ऑल हैव एग्रीड दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जब आएगा तो वो टिका रहेगा, फिर वो डावाडोल नहीं होगा कि मेरे ज्यादा हो गए, बिकॉज ही नोज, वो इनफैक्ट वो गिरेगा वो मार्केट और खरीदेगा।